Assalamu alaikum, dear students of 5th class. Open your English book at page 48. Today we have got a new lesson, The Man Who Empowered the Blind. यानी एक आदमी जो अंधों के बहुत ज़्यादा काम आता है, उन्हें ताकत देता है, उन्हें वक़्त देता है, ताकत देता है. तो किस तरह, ये आपकी जानकारी के लिए पूछते हैं हमसे. हैव यू एवर बीन इन अ रूम व्हेन द लाइट सडनली गो ऑफ? क्या आप कभी उस तरह कमरे में थे कि अचानक तमाम लाइट्स, बिजली चली जाए? तो हमारे साथ ऐसा ही हमेशा से होता है. हमारे लिए ये सडन थिंग है कि अचानक बिजली आ जाए, अचानक चला जाना ये कोई मामला नहीं है. एवरीथिंग बिकमिंग डार्क, यानी ये पूछता है किताब वाला हमसे कि क्या आप एक कमरे में थे और अचानक बिजली चली गई और फिर हर एक चीज़ आपके लिए डार्क हो गई, तो आपने कैसा अपने लिए मुश्किल या बुरा महसूस किया? बट द लाइट्स कम बैक, लेकिन अचानक ये बिजली वापस आ जाती है. एंड ऑल इज़ वेल फॉर यू, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है. ये सिंपल है, ऐसा मुमकिन है. इमेजिन समवन फॉर होम द लाइट्स नेवर कम बैक. अंदाज़ा लगाइए कि आप एक ऐसे शख्स से मुतलिक पढ़ें या जानें कि उसकी लाइट चली गई फिर वापस नहीं आई. एंड हिज हर वर्ल्ड इज़ डार्क ऑल द टाइम, और उसकी दुनिया उसके लिए हमेशा के लिए अंधेरा है. दीज आर द साइटलेस पीपल, यानी वो लोग हैं जिनकी बीनाई नहीं होती है, आँखों की रोशनी नहीं होती है. हुज आइज कैन नॉट सी, जिनकी आँखें देख न पाएँ. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ वन सच पर्सन. नीचे एक दलील दी गई है एक ऐसे शख्स से मुतलिक, हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट, जिन्होंने अंधों को लिखने और पढ़ने के लिए एम्पावर किया, तैयार किया. लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ कोपरवे नियर पेरिस. यानी लुइस ब्रेल ये एक पेरिस के एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं. फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस, और इसी का एक विलेज है कोपरवे. इन 1809 मोन्सियर ब्रेल लुइस फादर, यानी मोन्सियर ब्रेल ये लुइस का फादर होता है. ये कुछ ऐसे हथियार, ऐसी चीज़ें बनाता था जिन पर जो घोड़े चलाने के या टांगा चलाने के काम में आते हैं. हार्नेसेस, यानी ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये जो घोड़े को जो लेदर से जो लंबी लंबी रस्सियाँ बनाई जाती है, और ताकि घोड़ा किसी व्हील के साथ बांधा जाए. और सैडल से मुराद घोड़े पर जब राइडर चढ़ता है तो उस जीन को सैडल कहते हैं. विद एन ऑल, उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो लेदर में सुराख करता था, या कशर पठिया को वन बर्मा ऑल. वन डे लिटिल लुइस पिक्ड अप द ऑल. एक मरतबा ये छोटा लुइस था, उसका बेटा था, तो इसने ये बर्मे को हाथ में लिया. एंड मेड ए स्टैब एट द लेदर, और इस लेदर पर एक स्टैब किया. तो इसको मतलब खरोच रहा था, सुराख कर रहा था. एज ही बेंट डाउन, जो ही वो नीचे मतलब बेंट हुआ इस लेदर को कुछ करने के लिए, द ऑल सडनली फ्लिप्ड, ये फ्लिप हो गया ये बर्मा नीचे से ऊपर की तरफ. एंड इंजर्ड हिज आइज, और इसकी आंखों को ज़ख्मी कर दिया. लिविंग हिम ब्लाइंडेड, और नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो अंधा हो गया. नाउ द 3 year old लुइस वॉज इन टोटल डार्कनेस. ये 3 साल लुइस अब पूरी तरह अंधेरे में चला गया. दोज डेज द ब्लाइंड इन द बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड एशिया वायर ऑफन ट्रेन टू बी बेगर्स. ये वो ज़माना था जब यूरोप और एशिया में इन बेगर्स को ट्रेंड किया जाता था, ताकि ये इन ब्लाइंड्स को ट्रेंड किया जाता था ताकि ये बेगार्स बने, यानी कि ये भीख मांगने का काम करें. पोर मोन्सियर ब्रेल कुड नेवर फॉरगिव हिमसेल्फ. ये पोर मोन्सियर अपने आप को कभी माफ़ न कर पाए, इस वजह से कि ये इसने आला रखा था और छोटे बच्चे ने हाथ में उठाया और इससे नुकसान हुआ. हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, ये एक हादसा था. टू हिज सन एंड एवरीबडी ट्राई टू मेक लाइफ ईजियर फॉर हिम. हर एक ने ये कोशिश की कि लुइस के लिए ज़िंदगी को आसान बनाया जाए. द बॉय हैड ए कैन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज. इस बॉय को एक स्टिक दी गई, कैन यानी वॉकिंग स्टिक. इसका सहारा लेकर इसे जल्दी सिखाया गया. ये टैप कर रहा था, यानी कि ज़मीन मार मार कर
سٹک سے مطلب ایک فیل کر رہا تھا کہ کہاں پر پہنچا، اتار ہے، چڑھاؤ ہے، پتھر ہے، نرم ہے، کس طرح کا ہے. تو یہی اسی سٹک کا سہارا لے کر یہ چلتا تھا. کہاں؟ گاؤں میں. دیر کمز لٹل لوئس، یعنی جب وہ آ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے اوئے لٹل لوئس آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ کین تھی، واکنگ سٹک تھی. دا ولیجرز سیڈ وین دے ہرڈ دا ٹیپنگ آف ہز کین. اور یہ کس وجہ سے تھے کہتے تھے یہ ولیجرز، جب یہ اس کی سٹک کی ٹیپنگ سنتے تھے. دے اسکریچڈ آؤٹ گروز آن دا روڈ. انہوں نے روڈ سائڈ میں ایک نالی بنائی، یعنی اس کو کریدا، سو دیٹ لوئس ووڈ کاؤنٹ آؤٹ دا ایگزیکٹ نمبر آف دا کین ٹیپس، تاکہ لوئس کین ٹیپس کو کاؤنٹ کر سکے اس نالی کا سہارا لے کر. یعنی کہ ایک قسم کا یہ آئیڈینٹیفیکیشن مارک رہا، نالی سے سڑک تک، سڑک سے گھر تک، اس طرح. ٹیپ 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 سو مینی ٹیپس ٹو دا بگ ٹریز. اور اسے کہتے تھے ٹیپ کرو ٹیپ کرو، سامنے ایک بڑا پیڑ ہے اس تک پہنچو. سو مینی مور ٹو دا پاؤنڈ. اور اس کے بعد اور ٹیپ کرو اور ٹیپ کرو اور آپ پہنچ جائیں گے پاؤنڈ تک، یعنی تالاب تک. دین مینی مور ٹو دا ہلز. اور پھر اس کو سکھایا گیا کہ اور آگے بڑھو ٹیپ کرتے کرتے تاکہ پہاڑ تک پہنچ جاؤ. دس ٹیپنگ اسٹیڈ ود ہم تھرو ہز لائف. اور یہ ٹیپنگ اس کے ساتھ پوری زندگی رہی. اینڈ واز ٹو مین مچ ٹو دا ورلڈ لیٹر آن. اور اس ٹیپنگ سے دنیا کو بعد میں بہت کچھ ملا.